कथा तो आपने सुनी होगी, बाजरे वाली, मक्की वाली और आलू वाली। देवकी नंदन जी ने सुनाई है और हंसी का पात्र बना दिया भगवान जी को। क्या हंसी का पात्र बनाना सही है और वो कथा क्या है, थोड़ा बताएं। सबसे पहले परिवार मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर देवकी नंदन ठाकुर जी जो कहानी सुना रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक बार माता पार्वती ने भोले शंकर से कहा कि आप सारा दिन ऐसे ही लेटे रहते हो, कुछ काम धाम कर लिया करो। एक बार बाबा भोलेनाथ से माँ पार्वती बोली, ये 24 घंटा कैलाश पर्वत पे बैठे रहते हो, कुछ किया करो। अब पत्नियां जो है पति से नाराज रहती हैं कि कुछ काम धाम नहीं करते। ऐसे ही जो है माता पार्वती नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि क्या काम धाम करूं, कि खेती कर लो। कि खेती, मेरे पास तो एक ही बैल है, इससे कैसे खेती करूंगा नंदी से मैं। कि ऐसा है कि आपके चहीते हैं कृष्ण, उनके पास चले जाओ, उनके पास गैया भी बहुत सारी है, जमीनें भी हैं और उनके पास वृषभ भी बहुत सारे होंगे, बैल भी होंगे, उनके साथ आप हिस्से की बात कर लो और एक साथ खेती करना शुरू कर दो। लेकिन ध्यान रखना, तुम बड़े बोले हो, इस तरह का हिसाब करना कि ऊपर की जो फसल है वो आप रखेंगे और नीचे की जो है वो कृष्ण रखेंगे। बोले ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब वो जाते हैं कृष्ण के पास, कहते हैं कि देखो भाई, मुझे खेती करनी है। कि बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपकी तो जमीन है, आप कीजिएगा। कि बैल आपको एक देना होगा, कि बिल्कुल रख लीजिएगा, कि खेती मैं कर लूंगा। कि अच्छी बात है, बस ऐसा होगा कि हम हिस्सा जो रखेंगे, नीचे का हिस्सा जो होगा वो आपका, ऊपर का मेरा। बोले ठीक है, अच्छा आप ही बताओ क्या खेती करें। तो कृष्ण कहते हैं कि आलू बोलो। अब शंकर भगवान बोले, हम आ गए, हमें पता तो है नहीं क्या बोए। बोले आलू बो दो। आलू सही रहेंगे। बोले ठीक है, अब आलू बोए, आलू उग गए। अब ऊपर जो थी वो घास रह गई। अब नीचे का आलू कृष्ण का और ऊपर का घास लेकर नंदी पर रखकर जो है वो लेकर गए। माता पार्वती बोली, अरे ये क्या ले आए तुम तो घाटे में रह गए। बोले तुम बोले के बोले ही रहोगे, बोले भंडारी रहोगे, दोबारा जाओ। दोबारा इस तरह की शर्त रखना कि ऊपर की फसल जो है वो आप रखेंगे और नीचे की जो है वो कृष्ण रखेंगे। दोबारा फिर वही प्रकरण हुआ। तो कृष्ण कहने लगे कि अब की बार क्या बोओगे। बोले आप ही बताओ। बोले कि बाजरा बोले ना। अब बताओ क्या बोए। बोले बाजरा बो दो। अब बाजरा बोया। अब बाजरा कब का उगा, वो फिर ऊपर जो है उसकी बालियां आई, बालियां रख ली किसने, और वो घास लेकर के फिर वहां गई। अब ऊपर से जो है लोग हंस रहे हैं सामने बैठे हुए। बोले कि देखो, अब फिर घास लेकर के तुम आ गए, अब की बार दोबारा जाओ। बोले कि फिर क्या, कि अब की बार बीच की फसल तुम रखना, ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा है वो कृष्ण को देना। बोले ठीक है, दोबारा फिर वही प्रकरण हुआ। तो फिर कृष्ण कहने लगे कि अब की बार एक काम करो, मक्का बो दो। अब बताओ कन्हैया कौन सी फसल बोए। बोले मक्का बो दो। अब मक्का चूंकि बीच में लगता है, फिर वो घास ही उनके हिस्से में आ गया। तो माता पार्वती कहती है, आप बड़े भोले हो, आप सारी चीजें दूसरों के लिए कर देते हो। और लोग यहाँ तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं कि देखो भाई, ये जो भोले भंडारी हैं ये तो दूसरों के लिए करते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा है। मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ प्रिय। सबसे पहली तो बात ये कि मैं यहाँ पर देवकी नंदन ठाकुर से पूछना चाहता हूँ कि यह कथा उन्होंने कहाँ से पढ़ी। अपने मन से ही कह दिया। जब हम अपने मन से कहने लगते हैं ना तो चीजों का अर्थ निकल जाता है, बदल जाता है। जैसे कि गीता सार जब जहां पर लिखा हुआ गीता सार ने अनर्थ कर दिया। हाँ, गीता सार में देखो भाई, तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, कुछ नहीं रखा है, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुछ मतलब खाली बैठ जाओ, खाली बैठ जाओ। पूरी गीता अगर संदेश देती है कर्मयोग का, कर्मयोग का देती है, करो। वहां पर कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वसमर्थ होते हुए मैं भी कर्म कर रहा हूं, और कर्म तो तुम्हें करना है, कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति को। और वहां पर क्या कर रहे हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, किस चक्कर में पड़े हो, सार ये कह रहा है। यानी कि धर्म ग्रंथ कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, संदेश कुछ और दे रहे हैं। और ये मूर्खतापूर्ण कहानी मैं आपको बताऊं, भले ही आप कह रहे हैं कि भगवान भोले भंडारी है, इससे ज्ञान क्या मिला। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मूर्खतापूर्ण बातें होती है ना, ये आदमी के सोचने समझने की क्षमता को खराब करती है। धर्म, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि धर्म मारकाट का केंद्र बना है, धर्म लोगों पर अत्याचार करने का कारण बना है, धर्म की वजह से दुनिया में खून बहा है। इसीलिए क्योंकि धार्मिक लोगों की बुद्धि पता नहीं कहां घास चरने के लिए चली जाती है। इस कथा को सुनाने के लिए देवकी नंदन ठाकुर कनाडा जाते हैं और उनको हवाई जहाज से कनाडा बुलाया जाता है। और कनाडा वाले लोग जो कि अपने हिसाब से पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, वो कनाडा में बैठ करके उसकी कथा को सुन रहे हैं। ये कथा सुनाने के लिए गए थे क्या? अगर बात करें, क्या उनको पता है कि आप इनको मठाधीश बनाता कौन है? ऐसे लोग, जनता जितने बड़े मूर्ख होंगे उतनी बड़ी। जो भगवान से खेती कराते हैं, वो खेती में जो है वो घाटे की खेती कराते हैं। आपको एक बात बताता हूँ प्रिय, और एक चीज बताता हूँ। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी आप इतना ज्यादा मेकअप लगाकर आते हो और गुरु बनते हो। मैंने जिंदगी में चेहरे पर कुछ नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाया। बोले आप इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हो और इतने स्टाइलिश दिखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो टी शर्ट है ये 99 रुपीज की है। ये जो कटी वस्त्र मैंने डाला हुआ है ये 125 का, 125 का है।
है ना। अगर अच्छे से ये पगड़ी बोले, एक पगड़ी मुझे अच्छे से, ये बहुत पुरानी हो गई है, इसका कलर भी फेड हो रहा है कई स्थानों से, मतलब 500 रुपए में पूरा बाना बन जाता पूरा है, बाना बन गया और इसको स्टाइलिश बता रहे हैं। और ये लोग पता नहीं कितने सारे श्रृंगार करेंगे, कितने कैसे अजीब अजीब तरह के गेटअप बना करके आएंगे, फिर भी गुरुजी हैं। बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमे आप, कोई दिक्कत नहीं, हम भी बड़ी गाड़ी और तो शर्मा जाते हैं इनके श्रृंगार देख के। तो कमाल की बात ये, मैं कहता हूँ गाड़ी में घूमने में बुराई नहीं भाई, हम खेत में काम करें, हम कोई संस्था चलाएं, चैप्टर प्लान ले रहे हैं सर, छोटे छोटे हेलीकॉप्टर ले रहे हैं अपने निजी, अपनी मेहनत से आप कुछ भी लें, लेकिन दान के पैसे पर आप ऐश कर रहे हैं। और ये ऐश इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर मूर्खताएं इनके पास बिकती है। पैसा था, इन्हें गुरुकुल पर पद्धति पे काम करना चाहिए बिल्कुल, था, बिल्कुल, इन्हें संस्कारों पे काम करना चाहिए था, इन्हें जो है ना विश्व गुरु भारत बन सके उस पर काम करना चाहिए था, इन्हें सत्य सनातन पे काम करना चाहिए था। ये भगवान पे खेती करा के, घाटी की खेती करा के हंसी का पात्र बना रहे हैं। और देखो इसको कुछ नहीं पता, इस भोले को कुछ नहीं पता है, इस माता पार्वती को कुछ नहीं पता है। ये जो कृष्ण है ये तो धोखेबाजी है, ये भोले के साथ भी धोखा कर गए, चूड़ी बेचने आया, हाँ जी। तो ये मतलब चूड़ी बिकवा दी इन लोगों ने भाई, ये क्या क्या हालत करके रख दी है। संदेश नहीं आ रहा। अच्छा एक बात और भी है, यहाँ पे स्वामी जी जो आपकी कथाएं होती है ना, वो कथाएं ना ढोलक वाली है, ना एक हारमोनियम वाली है, ना छोटे से उसकी स्टेज वाली है, आपकी कथाएं तो करोड़ों करोड़ रुपए वाली है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कितना पैसा व्यय हो रहा है। अच्छा एक बात मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, मुझसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई यहाँ पर बैठ करके एक अच्छी फिल्म देखनी है, हाँ भाई मैं मदर इंडिया देखना पसंद करूंगा, दिल एक मंदिर देखना पसंद करूंगा, मैं टीवी सीरियल मालगुडी डेज देखना पसंद करूंगा, मैं तहरीर देखना पसंद करूंगा, मैं उपनिषद गंगा बहुत अच्छा सीरियल आता है, मैं कहूंगा आप भी जरूर देखना, आप यूट्यूब पर देखना उपनिषद गंगा, उपनिषद की वो कहानियां हैं जो आपको अंदर तक हिला दें, तो ये देखना पसंद करूंगा। अगर मुझसे कोई कहे कि 3 घंटे कथा में बैठ लो, मैं कहूंगा कि यार इससे बेहतर मौत आ जाए। यकीन मानिए आप बैठ ही नहीं सकते, अगर बुद्धि आपकी ठीक है बैठ नहीं सकते। पहले तो ये इस तरह की आला गाएंगे वहां पर, इनको गाने का कुछ नहीं पता, जितने कथावाचक हैं ज्यादातर कोई 1% अच्छे हैं, वरना 99% इनको गायकी से कोई मतलब नहीं। अरे गीत सुनने के लिए गए हैं क्या लोग बात, आपका तबला सुनने के लिए गए हैं क्या? आज की तारीख में इतने सस्ते एयरपोर्ट्स आ जाते हैं जो बहुत अच्छी आवाज देते हैं, 300-400 रुपए के, और जो ईयरफोन होगा वो 50-60 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का, कान में लगाओ। और इतनी सारी यूट्यूब पर और दूसरी जगह अच्छे अच्छे भजन मौजूद है, अच्छे गायक, ट्रेंड गायक, अच्छे भजन के साथ, उनको सुनो ना, प्रोफेशनल। वहां तो ज्ञान की बात सुनने के लिए जाना चाहिए ना लोगों को, लेकिन तार्किक बातें आनी चाहिए, तार्किक बातें, और शुरू से ज्ञान हो, आखिर तक ज्ञान, हल्की बात कोई नहीं होनी चाहिए। अगर आपको गंदगी सुननी है, धर्म को बदनाम करना है, तो फिर आपकी वीडियोस, आपको तो पता नहीं चलेगा, आपकी वीडियोस दूसरे धर्म के मानने वाले लोग दिखाएंगे, ये आपके गुरु हैं। अनिरुद्धाचार्य दिखाते हैं अनिरुद्धाचार्य की बहुत सारी वीडियोस मेरे पास में दूसरे धर्म के लोग बात बोलते हैं, देखो ये आपके गुरुजी क्या कर रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, क्या सीखें सब। हाँ जी, ऐसे बोलते क्या सीखें सब, क्या सिखा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति धर्म की कर दी है, ये स्थिति कर दी है जी। वृंदावन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ बड़ी भीड़ लगी रहती है इस काम को लेके, इसकी कथा, उसकी कथा, इसकी कथा, उसकी कथा, लेकिन कथा से जो संदेश आते हैं और यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सबको पता लगता ही है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती है जब हमारी गृहिणी, हमारी माताएं बहनें खाना बनाते, रोटी बनाते, सफाई करते, कुछ भी करते, टीवी पे कथा जरूर चलेगी। और कथा कौन सी चलेगी, और कहना नहीं चाहता कैमरे पे, लेकिन मजबूरी है, बेडरूम तक चले गए कथावाचक। जी जी। जो आपसी संदेश है ना, पति पत्नी के जो संबंध है ना, उसको लाके खड़ा कर दिया, जी मेरा पति है जी, ये मेरे से चाहता है जी, कैमरे पे बताना उचित नहीं समझता जाए। ऐसे से वीडियो, ऐसे से उनके कथा में आते हैं कि जब उस प्रसंग आते हैं कि शर्मसार हो जाते हैं हम लोग देखने के बाद में। रोक कैसे लग सकती है, अच्छा संदेश कैसे दिया जा सकता है कथा से, या कथा का जो मूल संदेश है, मूल भाव है, उसको कैसे लाया जा सकता है, तब जब आप विकृत हो चुका है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि कथा के लिए कहानियों से बाहर यदि आप लोग निकलोगे तो जाकर के तो बात बनेगी। कहानियों से मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन कहानी को उदाहरण के रूप में बताया जाए। देखो भाई ये उदाहरण है, उदाहरण के रूप में आपने बता दी, सूक्ष्म रहना चाहिए वो भी नहीं, और उसको आप अपने धार्मिक पात्रों से न जोड़ें। कोई कहानी है, देखो भाई मैं झूठी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए है तो ठीक, लेकिन आपको कहानी सुननी है और धार्मिक पात्रों से जुड़ करके सुननी है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ज्ञान को ग्रहण करो ना, आप कौमुदी पढ़ो, आप अष्टाध्याय पढ़ो, आप अपने शास्त्रों को पढ़ो, जानो। अगर इनको नहीं पढ़ सकते तो फिर अपनी चेतना को इतना ऊंचा कर लो कि कबीर साहब जैसे हो जाओ, अनपढ़ होकर भी ज्ञान दे सको, रविदास जैसे हो जाओ कि अनपढ़ होकर भी ज्ञान दे सको, है ना। बहुत कम पढ़े लिखे होकर मीरा जैसे हो जाओ, तमाम लोग रहे हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब तमाम लोग रहे हैं। जैसे साहब, मुझे बताओ कि कबीर साहब ने कितनी सारी कहानियां सुनाई हैं, बताओ मुझे। कितनी कथा सुनाई है, कितनी कथा, ऐसी कथा कितनी सुनाई, कितनी रविदास जी ने सुनाई है, कितनी गुरु नानक देव जी ने सुनाई है, कितनी सुनाई है। अगर मैं इन कथाओं के विषय में बात करूं, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह की मूर्खताओं को जब हम पहचानने लगेंगे और इसको समझने लगेंगे तो निश्चित रूप से धर्म की स्थिति सही होगी, वरना ये मूर्खताएं फैलती, धर्म का हरासमेंट हो जाएगा, इससे हमें बचना पड़ेगा।
हाँ देखो, धर्म का अगर ह्रास होगा, धर्म का अगर पतन होगा, तो इसका कारण यही है कि हम लोग अच्छी चीजें पसंद नहीं कर रहे और अच्छे लोग फिर सामने नहीं आ रहे। वो लोग सामने आ रहे हैं जिनको पसंद किया जा रहा है, और फिर धर्म के मजाक बन करके मजाक बन कर जाए।